नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को कक्षा 10 की हिंदी का लेसन प्लान बनाना बताएंगे कि किस प्रकार से लेसन प्लान बना सकते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे सामान्य जानकारी, उसके बाद पाठ्य योजना क्रमांक लिखा जाएगा। यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं। छात्र अध्यापक का नाम जो पढ़ाने जाता है उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। जैसे कक्षा 10वीं का हम लेसन प्लान बना रहे हैं, कक्षा 10वीं हिंदी का लेसन प्लान, तो यहाँ पर कक्षा 10वीं लिखा जाएगा। यहाँ पर समय लिखा जाएगा कि आप कितने समय पढ़ाने जाते हैं, कितने बजे पढ़ाने जाते हैं, कि 11 बजे से पढ़ाते हैं या 12 बजे से पढ़ाते हैं। यहाँ पर विषय लिखा जाएगा, क्या विषय हिंदी है तो हिंदी लिखा जाएगा। यहाँ पर दिनांक लिखा जाएगा जिस दिन आप पढ़ा रहे हैं उस दिन का। उपविषय काव्यखंड है। कालखंड, यहाँ पर कालखंड यानी समय अवधि, कितने मिनट आप पढ़ाते हैं, 40 मिनट, 45 मिनट या 50 मिनट। यहाँ पर प्रकरण है, प्रकरण अर्थात पाठ का नाम, तो आत्मकथ्य, क्या आत्मकथ्य है। इसके बाद आगे देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों में साहित्यिक गुणों का विकास करना, छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि बढ़ाना, छात्रों में भाषाई तत्वों का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य हैं छात्रों को आत्मकथ्य नामक पाठ पढ़ाना। सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, चाक, डस्टर एवं आवश्यक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा छात्र आत्मकथ्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना की बात की जाए तो इसमें जो छात्र अध्यापक क्रिया होती है और छात्र क्रिया होती है, तो इसमें जो छात्र अध्यापक क्रिया करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं और जो छात्र उत्तर देते हैं, उसी उत्तर के अनुसार छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करता है। जैसे कि कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कवि हैं छायावादी। छायावादी दो कवियों के नाम, तो सुमंतानंदन पंत और माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद है उद्देश्य कथन। क्या है उद्देश्य कथन, तो उद्देश्य कथन क्या है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखा गया है, बच्चों आज मैं आप लोगों को आत्मकथ्य नामक पाठ की विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। क्या है बच्चों, आज मैं आप लोगों को आत्मकथ्य नामक पाठ की आत्मकथ्य नामक पाठ की विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। प्रस्तुतिकरण। अध्ययन एवं छात्र अध्यापक की सुविधा अनुसार इस पाठ को 2 आवृत्तियों में विभक्त किया गया है। प्रथम आवृत्ति, सबसे पहले पाठ्य वस्तु लिखा जाएगा, फिर छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। जैसे यह काव्यखंड है तो इसके अंतर्गत मैंने कुछ पंक्तियाँ लिख दी हैं। क्या काव्यखंड है तो इसके अंतर्गत मैंने कुछ पंक्तियाँ लिख दी हैं, उन्हें डॉट डॉट करके। तो इससे छात्र अध्यापक प्रश्न करेंगे और छात्र हैं वो उनके उत्तर देंगे। इन पंक्तियों में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग। किनका? तत्सम शब्दों का प्रयोग। दूसरा प्रश्न है कि उपर्युक्त काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का। द्वितीय आवृत्ति देखते हैं। इसी प्रकार द्वितीय आवृत्ति को बनाया गया है। द्वितीय आवृत्ति पाठ्यवस्तु के अंतर्गत मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, उन्हें डॉट डॉट करके,
और छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो इन पंक्तियों में किस रस का वर्णन किया गया है? तो वियोग श्रृंगार रस। दूसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में किस अलंकार का वर्णन हुआ है? तो इन पंक्तियों में किस अलंकार का वर्णन हुआ है? तो अनुप्रास अलंकार का। शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि के अंतर्गत स्पष्टीकरण विधि, व्याख्यान विधि या उदाहरण विधि भी लिख सकते हैं। जैसे स्पष्टीकरण विधि, व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत मैंने शब्दार्थ लिखे हैं। जैसे कि मधुप का अर्थ होता है मन रूपी भौरा। क्या होता है? मन रूपी भौरा। घनी। घनी का अर्थ होता है साघन। सघन। क्या होता है? साघन। और दुर्बलता। दुर्बलता का अर्थ होता है कमजोरी। क्या होता है? कमजोरी। उपहास का अर्थ होता है उपहास। उपहास का अर्थ होता है निंदा सूचक हंसी। क्या? निंदा सूचक हंसी। इसके बाद विचार विश्लेषण प्रश्न लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे? विचार विश्लेषण प्रश्न लिखे जाएंगे। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? दूसरा प्रश्न है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां पंक्ति से कवि का क्या आशय है? इसके बाद आदर्श वाचन है। आदर्श वाचन। तो छात्र अध्यापक द्वारा उचित लय आरोह अवरोह। छात्र अध्यापक द्वारा उचित लय आरोह अवरोह के साथ पाठ का आदर्श वाचन किया गया है। इसके बाद पुनरावलोकन प्रश्न है। पुनरावलोकन प्रश्न है वो इस प्रकार है कि आत्मकथ नामक पाठ में किस रस का प्रयोग किया गया है? मधुप किस तरह की कहानी सुना रहा है? अभ्यास कार्य के अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसकी? रिक्त स्थानों की। जो अभ्यास कार्य है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जिसमें जो छात्र हैं वो उनका अभ्यास कर सकें। जैसे कवि जयशंकर प्रसाद, खाली स्थान में छायावाद भरा गया है, के कवि हैं। किसके? छायावाद की। दूसरे खाली स्थान में सबसे पहले कामानी भरा गया है। कामानी आधुनिक काव्य जगत की सर्वोत्कृष्ट रचना है। जो कामानी है वो आधुनिक काव्य जगत की सर्वोत्कृष्ट रचना है। कवि अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। तो इसमें बचना खाली स्थान है। क्या है? बचना चाहता है। अगला है कवि ने चांदनी रातों की गाथा को उज्ज्वल कहा है। क्या कहा है? कवि ने चांदनी रातों की गाथा को उज्ज्वल कहा है। इसके बाद है गृहकाय। गृहकाय में जो बच्चों को घर के लिए दिया जाता है गृहकाय। तो यहाँ पर लिखा है भाव स्पष्ट कीजिए कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक की, हस्ताक्षर छात्र अध्यापक की। यहाँ पर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक की और हस्ताक्षर छात्र अध्यापक की। तो हे गाइस, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।